आज के समय में यीशु मसीह पर विश्वास क्यों करते हैं? यीशु मसीह पर विश्वास करना सबकी बस की बात नहीं है। कहेंगे जब तक परमेश्वर किसी को चुन न ले तब तक यीशु मसीह के पास आना बस की बात नहीं है। जब तक मनुष्य समस्या में नहीं पड़ेगा, दुख में नहीं पड़ेगा और उस सारे समस्या का समाधान कहीं नहीं मिलेगा, और जब यीशु मसीह के पास आएगा और उस समस्या का समाधान यदि मिल जाता है तभी यीशु मसीह पर विश्वास कर सकता है। उसी में से एक मैं भी हूँ। मैं भी पहले यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब हमारे बीच में समस्या रहता था, हमारे घर में, परिवार में, मन में शांति नहीं रहता था, तो हम भी इधर उधर भटक रहे थे। कहाँ शांति मिलेगा? हर जगह पूजा पाठ, ओझा वैद्य, भगत, हर प्रकार की जगह जगह देख चुके, करवा चुके। जैसे जैसे लोग बताते थे वैसे वैसे लोग हम करते गए, लेकिन ये समस्या का समाधान कहीं नहीं मिला। और गरीबी के कारण रुपये पैसे भी नहीं मिलता था। ऐसे ऐसी समस्या और परिस्थिति था। हर जगह गए, जहाँ बकरा मांग रहा था बकरा दे रहे थे, जहाँ मुर्गा मुर्गी मांग रहा था मुर्गा मुर्गी दे रहे थे, जहाँ दारू मांग रहा था दारू दे रहे थे, सब कुछ दे रहे थे। जो जो मांग हो रहा था पूजा पाठ के लिए, फल फूल नारियल, जो कुछ बोलिए, कोई सा चीज़ नहीं होगा कि हम लोग ये सब चीज़ के लिए नहीं किए होंगे। चाहे डॉक्टर कहिए, हॉस्पिटल कहिए, हर जगह जाते थे, लेकिन थोड़ी देर के लिए शांति मिलता, फिर वही हाल। परेशानी परेशानी हो गए थे। लेकिन जब यीशु मसीह में आए और वो भी कोई हमको नहीं बताया, लोग बात करते थे कि यीशु मसीह के पास जाने से हर एक चीज़ का समाधान होता है, हर एक बीमारी से छुटकारा मिलता है, परमेश्वर यीशु मसीह चंगा करता है। ऐसे सुन रहे थे, लोग बोलते थे, बस कानों से सुनते थे और इधर सुनते उधर निकाल देते थे, लेकिन कभी नहीं गए थे यीशु मसीह के बारे में जानने और सुनने। जब ये समस्या आया हमारे जीवन में, घर में, परिवार में, उसके बाद हम लोग अपने से मन में आया कि अब हम लोग चलते हैं चर्च, यानी गिरजा, प्रार्थना करवा के देखते हैं। इधर उधर तो हम लोग भटक चुके, कहीं समस्या का समाधान नहीं मिला। तब वहाँ गए, हम लोग को प्रार्थना हुआ, ढाढ़स दिया, विश्वास दिलाया, प्रार्थना हुआ हम लोगों के लिए। उसके बाद एक बार में तो उतना फर्क नहीं पड़ा, 2 बार 3 बार ऐसे गए तो हम लोग को फर्क दिखना शुरू हो गया। जब यीशु मसीह का आत्मा हम लोगों को छूने लगा तो हम लोगों को अपने आप आँख में से आंसू निकलने लगा, रोने लगे, मने मन, हृदय में आंसू आँख से बह रहा था, आंसू रुक ही नहीं रहा था। ऐसा पवित्र आत्मा, परमेश्वर की आत्मा छूता है तो लोगों को जीवन बदलता है। और उससे पहले हम लोग को ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। और उसके बाद आंसू बहाने के बाद परमेश्वर का आत्मा जब हम लोग को छुआ, जो समस्या से हम लोग जूझ रहे थे वो समस्या चला गया। अब मन में हल्का लगने लगा और हमारे घर परिवार बढ़िया रहने लगा, अच्छा रहने लगा। और उससे पहले हम बहुत सारा रुपया पैसा हो, धन दौलत, जो कुछ कहिए, गवा दिए, उससे हमको कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन जब यीशु मसीह में आए उसके बाद हमको नया जीवन मिला और ये भी मालूम हुआ कि सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह के सिवाय और दुनिया में कोई नहीं है। ये मेरा विश्वास हो गया। और पवित्र बाइबल भी पढ़ते हैं
उसमें भी सब कुछ लिखा हुआ है। दुनिया का सृष्टिकर्ता एक ही है, सबका जीवनदाता एक ही है, और ये दुनिया संसार में और कोई सच्चा ईश्वर नहीं है। और सब अलग अलग नाम से देवताएं हैं, लेकिन वो सब देवताएं बाद में आया और वो सब परमेश्वर की रचना था। और सारे देवताओं जो है स्वर्ग से गिराया हुआ स्वर्गदूत में से आकर धरती में देवता बन गया है, अलग अलग रूप बदल के आज लोगों को भरमा दिया है। यही सच्चाई हम लोगों को देखने के लिए मिला पवित्र बाइबल से। अब जब तक किसी का पवित्र आत्मा परमेश्वर की शक्ति न छुएगा और सारी समस्याओं से आज़ाद नहीं करेगा, तब तक लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। मेरा कहना यही था। जैसे मेरे जीवन में काम किया परमेश्वर, वैसे आप लोगों को जीवन में करेगा। यदि आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या है, दुख है, किसी प्रकार की तकलीफ़ है, तो आप लोग भी यीशु मसीह से प्रार्थना कर सकते हैं, यीशु मसीह को बोल सकते हैं। प्रार्थना करने नहीं आता है कोई बात नहीं है। जैसे आप लोगों से बातचीत करते हैं उसी प्रकार परमेश्वर यीशु मसीह से बात कीजिए, तो आपको समस्याओं का हल करेगा। परमेश्वर धन और दौलत के लिए आपको काम करे या ना करे, लेकिन आपका जो जीवन है, मेन मकसद जीवन का होता है। आप ये सोचिएगा कि हम परमेश्वर से मांगेंगे बड़ा बड़ा गाड़ी, बिल्डिंग, धन संपत्ति, दौलत, ऐसा मांगेंगे तो परमेश्वर आप लोगों को नहीं सुनेगा। हाँ, परमेश्वर की इच्छा यही है कि मनुष्य को जीवन को बचाना और सच्चाई बताना और परमेश्वर कौन है वो बताना, और इस मृत्यु के बाद क्या होगा वो परमेश्वर बताता है। अगर कहिएगा कि हमको जीवन से मतलब नहीं है, हमको संपत्ति से मतलब है, तो ऐसे आदमी यीशु मसीह परमेश्वर से दूर रहिएगा। बल्कि ऐसे ऐसे लोगों को ये दुनिया संसार से जाने के बाद परमेश्वर के स्थान में स्वर्ग नहीं मिलेगा, बल्कि कहाँ मिलेगा? नरक की गाढ़ा में, नरक राज में, जो कि शांति नहीं है, ऐसी मिलेगा, ऐसी जगह। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे मेरे बातों को, जो विषय मैंने बताया हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।